जय हिंद दोस्तों, एम्पायर्स क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो है अनुपात व समानुपात की क्लास नंबर 5। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 4 क्लासें हमारी हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे समानुपात के बारे में कि समानुपात क्या होता है, समानुपात का अर्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो समानुपात के अर्थ के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि वैसे समानुपात है, समानुपात का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, सम प्लस अनुपात। ठीक है दोस्तों, सम का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, समान। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जब दो अनुपात आपस में समान हो तो उसे क्या होता है, उन्हें क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जैसे दो अनुपात हैं ऐसे A/B, एक अनुपात तो ये दे रखा है हमें, दूसरा अनुपात दे रखा है हमें C/D। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये आपस में समानुपाती हैं तो इसका अर्थ क्या होगा, यानी कि A/B समानुपाती किसके हैं, C/D। इसका अर्थ अर्थात इसको जब हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, A/B समानुपात की जगह क्या आ जाएगा, बराबर C/D। ठीक है दोस्तों, इसे जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन हैं, जैसे मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों, और तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका अर्थ हो गया और कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसी आधार पर ये दो क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें क्या दे रखा है, 1/4, 1/4 और 1/9 का माध्य समानुपात ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका माध्य समानुपात कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे कि ऐसी कोई संख्या देखनी है इनके बीच में जो कि 4 के साथ भी वैसा ही रिलेशन रखे जैसा 9 के साथ, 1/9 के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कोई संख्या मतलब कि जिसका संबंध 1/4 के साथ हो और उसी संख्या का संबंध वैसा ही संबंध 1/9 के साथ हो दोस्तों। तो इसको हल कैसे करेंगे दोस्तों, अगर हमारे पास ऐसे आ जाए A/B ना, एक A/B समानुपात C/D, तो इसका हल क्या होता है दोस्तों, ये वाली संख्या D से गुणा हो जाएगा और B C से गुणा हो जाएगा, अर्थात AD बराबर BC। ये इसका हल होता है। कैसे हल होता है मैं बताता हूँ। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुपात का मतलब बट्टा B, समानुपात का मतलब बराबर दोस्तों, और C/D। ठीक है दोस्तों, ये वज्र गुणा हो जाता है तो A/T और B/C इस प्रकार आता है दोस्तों। ठीक है, तो भी हम यहाँ से चर्चा करेंगे कि इनका जो मध्य अनुपात है वो कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनका मध्य अनुपात ऐसी कोई संख्या देखनी है हमें जो 1/4 के साथ भी रिलेशन वैसा ही रखे जैसा 1/9 के साथ। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लीजिए, ये 1/4 को गुणा करना है 1/9 से और अक्ष को अक्ष से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, अक्ष को अक्ष से गुणा किया तो अक्ष स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, 1/4 को गुणा करना है 1/9 से। ठीक है, तो ये अक्ष स्क्वायर बराबर नीचे क्या आ जाएगा, 9 को 4 से गुणा किया 36 दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से जब हम अक्ष का मान निकालेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 1/6। ठीक, तो यहाँ से जो माध्य अनुपात है, समानुपात है, वो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है दोस्तों, इसी तर्ज पर एक और क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है, इसमें चतुर्थ अनुपात पूछा है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, चतुर्थ अनुपात, यानी कि कोई संख्या है 12, ठीक है, 16 और 18, इनका हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, तो ज्ञात करना है हमें इनका चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात मतलब कि 12/16 समानुपात 18/अक्ष,
ये अक्स का मान ज्ञात करना है दोस्तों। अब आज पहले भी बताया था, जब ऐसे कोई टर्म आ जाती है हमारे पास तो उनका हल कैसे करते हैं दोस्तों। तो इनको हल कैसे करेंगे कि 12 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अक्स से, और 16 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 18 से। ठीक है दोस्तों, तो 12 को अक्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों और 16 को किससे, 18 से। तो यहाँ से हम अक्स का मान निकालेंगे दोस्तों। यहाँ से अक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, जब ये 4 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। ठीक है दोस्तों, ये गया 3 से 1 बार और ये कितना जाए, 6 बार। जब 4 को 6 से गुणा किया तो अक्स का मान आ गया 24। इस प्रकार इन संख्याओं का 12, 16 और 18 का हमें चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना, समान अनुपात ज्ञात करना है। वो क्या आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। पहले हमने जो चतुर्थ अनुपात व मध्य अनुपात ज्ञात करना सिखा दिया दोस्तों। अब हम ज्ञात करेंगे तृतीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, समानुपात कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर क्या ज्ञात करना है कि तृतीय समानुपात ज्ञात करना है दोस्तों। जब हम तृतीय और क्या है चतुर्थ समानुपात है दोस्तों, वो एक ही विधि से ज्ञात करते हैं। इनके लिए क्या होती है, समान विधि, एक ही विधि से निकालते हैं। जैसी विधि हमने पिछले क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, जिसमें हमने क्या चतुर्थ अनुपात ज्ञात किया था, उसी प्रकार हम क्या ज्ञात करेंगे, तृतीय समानुपात। ठीक है दोस्तों, तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलो देखते हैं। जिस प्रकार हमने जो चतुर्थ समानुपात ज्ञात किया था दोस्तों, उसी प्रकार हमें क्या ज्ञात करेंगे, तृतीय समानुपात। तो इनका तृतीय समानुपात कैसे निकालेंगे, यानी कि संख्या दे रखी है हमारे 18 और 36, इनका क्या ज्ञात करना है, तृतीय समानुपात। उसी तरह ठीक है दोस्तों, यानी कि 18, 36 समानुपात 36 अनुपात अक्स। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने जो चतुर्थ अनुपात ज्ञात किया था, लास्ट में अक्स माना था, वहाँ पर भी यहाँ पर भी क्या मानेंगे, लास्ट में ही अक्स मानेंगे। ठीक है, 36 को डबल करके लिख देना है दोस्तों, यानी कि समानुपात से पहले भी 36 आएगा और समानुपात के बाद में भी 36 आएगा दोस्तों। और फिर ये चतुर्थ अनुपात जो निकालना है हमें, वहाँ पर क्या कर देंगे, अक्स लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका हल कैसे क्या ज्ञात करेंगे, 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 18 को अक्स से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 18 इंटू अक्स बराबर 36 इंटू 36। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अक्स बराबर 36 इंटू 36 बट्टे में 18। ठीक है, 18 में 18, 18 गुना 36। ठीक है, तो यहाँ से 2 को 36 से गुणा किया तो क्या गया दोस्तों, 72। तो इस प्रकार हमारा जो तृतीय समानुपात है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा, 72। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये है हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये समानुपात के तर्ज पर क्वेश्चन बनाया गया है दोस्तों, जिसमें क्या दे रखा है कि एक सोने की कीमत उसके वजन के समानुपाती है। क्या दे रखा है कि सोने की कीमत क्या है, उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है दोस्तों। मिस्टेक हो गई थी दोस्तों यहाँ पर कि सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है दोस्तों। एक आदमी ने सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तोड़ दिया और उसे कितने का लॉस हुआ, 4,620 रुपये का नुकसान हुआ दोस्तों उसे। तो सोने की प्रारंभिक कीमत बूझी है दोस्तों हमने। ठीक है, ये समानुपात है, उसी की तर्ज पर बनाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें क्या दे रखा है, जो सोने की कीमत है दोस्तों, कीमत वो क्या है, वो क्या वजन के वर्ग के समानुपाती है दोस्तों।
जब हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा दोस्तों हमें। तो हम क्या मान लेते हैं, के, वजन का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब क्या दे रखा है कि सोना था, उसे किस अनुपात में बांट दिया, 3 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कीमत, यहाँ से हम कीमत देखते हैं कि फर्स्ट टुकड़े की कीमत कितनी होगी दोस्तों। जो फर्स्ट टुकड़ा है उसकी कीमत कितनी होगी, कीमत दे रखी है दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, ये वजन का है, ये वजन का अनुपात दे रखा है दोस्तों, अनुपात दे रखा है हमें, किसका दे रखा है, वजन का अनुपात दे रखा है दोस्तों। तो कीमत क्या हो जाएगी, उसके वजन के वर्ग के समानुपाती, वजन के वर्ग के समानुपाती, यानी कि ये समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये वजन कितना है, 3, ठीक है, इसके समानुपाती। जब कीमत फर्स्ट यानी पहले टुकड़े की कीमत कितनी हो जाएगी, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, वो क्या लगा देंगे, के। और यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, न 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, वो हो जाता है दोस्तों 9। ठीक है, तो कीमत फर्स्ट कितनी आ गई, 9 के। इसके बाद में हम दूसरे टुकड़े की कीमत ज्ञात करें तो वो कितनी आ रही है दोस्तों, 4 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, वो आता है 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 की। तीसरे टुकड़े की कीमत कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से वो आ जाएगी 1 का स्क्वायर कितना हो दोस्तों, 1 और 1 के कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो वैसे टोटल कीमत कितनी होगी, 1 के प्लस 4 के प्लस 9 के। तो टोटल की कीमत कितनी हो रही है दोस्तों हमारे पास, जो यहाँ से इन टुकड़ों की है वो कीमत कितनी हो रही है हमारे पास, टोटल हो रही है 14 की। ठीक है, ये दे रखा है हमने, ये निकाल लिया हमने। अब देखिए जो इन टुकड़ों का योग कितना हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है 6। ये मूल टुकड़ा था दोस्तों 6K का। ठीक है, फिर इसे अनुपात में तोड़ दिया गया। किस अनुपात में तोड़ा गया, एक तो 3K का टुकड़ा बनाया गया, एक 2K का टुकड़ा बनाया गया और एक 1K का टुकड़ा बनाया। ठीक, ऐसे मान लीजिए कि एक 6 kg सोने की ईंट है दोस्तों। ठीक है, उसे एक हिस्सा तो हमने 3 kg का कर दिया, एक हिस्सा 2 kg का कर दिया, एक हिस्सा 1 kg का कर दिया। ठीक है, फिर हमने इनकी कीमत निकाल ली, यानी कि जो 3 kg का टुकड़ा है उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, कीमत क्या है, वजन के वर्ग के समानुपाती। तो यहाँ से 3 का जो वर्ग है वो कितना हो जाएगा, 9, और के कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 9K। फिर जो सेकंड टुकड़ा था उसकी कीमत निकाल ली हमने, वो कितनी है, 4K। जो थर्ड टुकड़ा था उसकी कीमत कितनी है, 1K। ठीक है दोस्तों, टोटल मिलाकर इन टुकड़ों की कीमत कितनी हो गई, 14। ठीक है दोस्तों, जो मूल टुकड़ा था अब हम उसकी कीमत देखेंगे दोस्तों। जो मूल टुकड़ा था वो कितने वजन का था, 3 + 2 यानी कि 5, 5 + 1 = 6। यानी जो मूल कीमत कितनी है दोस्तों, यहाँ से मूल कीमत हो जाएगी 6 का स्क्वायर और बराबर के चिन्ह को हटाएंगे तो के। ठीक है, तो यहाँ से मूल कीमत कितनी हो जाएगी, 36K। अब क्या दे रखा है हमने कि तोड़ दिया, तो ये क्या है, टूटने के बाद इतने का नुकसान हो गया मतलब कि। ठीक है, यानी कि 36K में से जाएगा 14K बराबर ये नुकसान आ गया हमारे पास। कितने का आ गया, 4620 रुपये का। यहाँ से हम घटाएंगे 36K में से तो 22K, 4620। यहाँ से K का मान निकालेंगे दोस्तों, तो वो कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, सोने की प्रारंभिक कीमत। सोने प्रारंभ कितने kg का था, 6 kg का। ठीक है, तो कीमत कितनी आ गई थी इनकी, वो 36K। 36K का मान हमने निकाल लिया 210। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको हल करेंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 0 6
06 और कितना आ जाएगा 75। तो इसकी कीमत कितनी हो गई दोस्तों, मूल टुकड़े की कीमत कितनी हो गई 7560। ठीक है दोस्तों, कैसा क्वेश्चन क्या दे रखा था हमने, दोबारा समझिए क्वेश्चन को, कि एक सोने की ईंट है, उसको किस अनुपात में बांटा गया है, यानी कि 3:2:1 के अनुपात में। ठीक है, जो टोटल वजन है वो यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, ईंट का कितना हो जाएगा 3 + 2 5 + 1 6। ठीक है, आज पहले क्या दे रखा था कि जो वजन वो कीमत है वो वजन के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने पहले कीमत निकाली हर एक टुकड़े की। ठीक है, फिर मूल टुकड़े की कीमत निकाली, फिर हमने जो लॉस हुआ था, पहले लॉस हुआ था वो निकाल लिया दोस्तों, फिर के का मान निकालिए यहाँ से, और फिर के का मान यहाँ पर रखकर हमने जो मूल टुकड़ा था ईंट का, उसकी सोने का, उसकी कीमत निकाली। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या दे रखा है कि 500 रुपये को A, B व C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक का हिस्सा 2/5 भाग से 16 रुपये ज़्यादा, B का हिस्सा 3/4 भाग से 70 रुपये कम। ठीक है, और C के हिस्से के 3/5 भाग से 4 रुपये कम के बराबर। ठीक है, तो B का हिस्सा निकालना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व करना है आपको, और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद और धन्यवाद दोस्तों।